एकदम चुप खड़े उस स्क्रीन को देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक स्क्रीन पर लिखे चिन्हों की रफ्तार बढ़ गई। अजीब भाषा के प्रतीक लगातार बदलने लगे। जेनी की आवाज अभी भी कांप रही थी। वो स्क्रीन के बिल्कुल करीब गई और बोली, अगर कोई हमें देख सकता है तो प्लीज हमारी मदद करो। हम इस जगह पर फंस गए हैं और हमारा एक साथी भी खो गया है। उसकी बात खत्म होते ही स्क्रीन पर अचानक तेज चमक दौड़ी। फिर एक अजीब सी लहरें जैसी लाइनें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन कुछ सोच रही हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक अनजानी भाषा उभरने लगी। जेफ घबरा गया। जेनी, ये भाषा हमारे सिस्टम में दर्ज भी नहीं है। जेनी ने ध्यान से स्क्रीन को देखते हुए कहा, लेकिन देखो, ये चिन्ह उसी क्रम में बदल रहे हैं जैसे कोई हमारे सवालों का जवाब दे रहा हो। दोनों कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर जेफ ने धीमी आवाज में कहा, काश हम इसकी भाषा समझ पाते। जेनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जेफ, अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें पता चल जाता कि विल कहाँ गया है और ये जगह आखिर है क्या। अब उनके सामने समस्या बढ़ती जा रही थी। उन्हें इस ग्रह पर आए हुए 8 घंटे हो चुके थे और अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था। रात करवट बदलने को तैयार थी और उनके पास न सोने की जगह थी, न खाने को कुछ, और न ही विल का कोई पता। स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर चलते हुए अजीब चिन्ह उन्हें और उलझा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर बाहर का अनजाना जंगल पैदा कर रहा था। जेनी ने घबराकर बोला, जेफ, क्या आज रात इसी स्पेसक्राफ्ट में हम लोग रात बिता सकते हैं? जेफ धीरे से बोला, अगर इसके अंदर रात हम लोग बिताते हैं तो क्या विल जैसे गायब हुआ वैसे हम लोग भी हो सकते हैं? दोनों डर से एक दूसरे को देखने लगे। जेनी ने बोला, बाहर के खतरे से शायद यहाँ ज्यादा सेफ रहे। दोनों ने रात वही गुजारने का फैसला किया। कई दिन की थकान की वजह से वे लोग जल्दी ही सो गए। पूरी रात बीप की आवाजें आती रही। स्क्रीन पर अननोन रीडिंग चलती रही। जैसे ही सुबह हुई, हल्की नीली रोशनी स्पेसक्राफ्ट की दीवारों पर चमकने लगी। सबसे पहले जेनी की आंखें खुली। उसने उठकर सामने की स्क्रीन को देखा और अगले ही पल वह हैरान रह गई। स्क्रीन पर जेनी और जेफ दोनों की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। साथ में उनकी उम्र, दिल की धड़कन, सांसों की रफ्तार, यहाँ तक कि उनके दिमाग की तरंगों तक की रीडिंग, सब कुछ स्क्रीन पर लोड था। जेनी हड़बड़ाकर बोली, जेफ, जल्दी उठो, ये देखो, ये स्क्रीन क्या दिखा रही है? जेफ की नींद उड़ गई। वो तुरंत खड़ा हुआ और स्क्रीन की तरफ बढ़ा। कुछ सेकंड तक वो चुप खड़ा रहा, फिर धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, जेनी, इसने पूरी रात में हम दोनों का पूरा डेटा पढ़ लिया है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग तक को। दोनों की सांसें रुक गईं। वे एक दूसरे को देखने लगे। डर, हैरानी और अनिश्चितता उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। स्क्रीन पर लगातार चल रहे शब्द मानो उन्हें समझा रहे थे कि स्पेसक्राफ्ट ने उनके हर विचार को महसूस किया है। जेनी ने धीरे कहा, जेफ, अगर ये हमारे मन को पढ़ सकता है तो इसे ये भी पता होगा कि हम किससे डरते हैं और हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं। जेफ डर के साथ चारों तरफ देखने लगा। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। स्पेसक्राफ्ट में हल्की बीप बीप जारी थी और कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर अचानक एक नई लाइन उभरी, यू आर नॉट अलोन। ये पढ़कर जेनी और जेफ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जेफ ने कांपती आवाज में चारों तरफ देखा। उसकी निगाहें हर कोने पर घूम रही थी, जैसे किसी भी पल कुछ सामने आ जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, जेनी, ये जगह आखिर है कहाँ? हमारी धरती उससे कितनी दूर है? उसकी बात जैसे ही खत्म हुई, स्क्रीन ने एक तेज सफेद चमक छोड़ी। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे नए शब्द उभरने लगे, मानो कोई उन्हें जवाब दे रहा हो। स्क्रीन पर लिखा था, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 30 करोड़ 1 लाख किलोमीटर। जेनी की सांस अटक सी गई। उसने डरते हुए कदम पीछे लिया। जेफ, हम इतनी दूर आ चुके हैं? जेफ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन स्क्रीन यही नहीं रुकी। उस पर अगली लाइन उभरी, प्लैनेट नेम GTL 6I। फिर कुछ अजीब सी आकृतियां चमकी डिस्प्ले पे और उनके नीचे सीधा लिखा दिखाई दिया, इस ग्रह पर 3 तरह का जीवन है, लेकिन तीनों जीवन बिल्कुल अलग अलग है। तुम्हें खुद ढूंढना होगा और अगर तुमने गलत जीवन की खोज कर लिया तो तुम हमेशा के लिए भटकते रह जाओगे। जेनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, छिपा हुआ जीवन मतलब? जेफ ने डर और हैरानी से भरे स्वर में कहा, जेनी, अगर यहाँ इस तरह का जीवन छिपा हुआ है तो हमें यहाँ बहुत सी अजीब चीजें दिखने वाली है और शायद विल भी उसी किसी एक जीवन में गया हुआ हो। स्क्रीन पर आखिरी शब्द उभरे, फाइंड योर लाइफ। जेनी और जेफ पूरी तरह डर से गए। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस ग्रह के रहस्य को समझना और विल को ढूंढना। स्क्रीन के शब्द धीरे धीरे मिटने लगे।
स्पेसक्राफ्ट के अंदर फिर से अजीब सी खामोशी छा गई। जेनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन अब वहां संकोच नहीं, एक फैसला था। जैफ, हमें अब रुकना नहीं चाहिए। जैफ ने भी सिर हिलाया। वो समझ चुका था इस जगह से सीधे धरती पर लौटना शायद संभव नहीं है। दोनों ने अपने जरूरी उपकरण उठाए और बिना एक पल गंवाए उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल आए। दोनों जीवन की तलाश में उस जंगल के बीच आगे बढ़ने लगे। वे जानते थे शायद यही जंगल उन्हें खाने, पानी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जेनी चलते हुए धीमे स्वर में बोली, अगर हम यहाँ फंस ही चुके हैं तो शायद यही जगह हमारे लिए एक नई दुनिया बन सकती है। जैफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन गंभीर। हाँ जेनी, कुछ दूर जाने पर उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने लगे, जिनकी ढलानों से साफ पानी के झरने नीचे गिर रहे थे। जेनी रुककर बोली, जैफ देखो, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर दूर फैले समुंदर पर पड़ी, नीला, शांत और विशाल। उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। जैफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही वजह है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। दोनों आगे बढ़ते रहे। अब उनका सपना सिर्फ बचना नहीं था, बल्कि इस नई दुनिया को समझना था। वे जानते थे अगर धरती पर लौटना अभी संभव नहीं है तो शायद ये ग्रह उन्हें एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत दे सकता है। और इसी उम्मीद के साथ जेनी और जैफ उस हरी भरी दुनिया के भीतर और गहराई तक बढ़ते चले गए। जब दोनों चलते चलते जंगल की सीमा को पार कर गए तो उनके सामने एक विशाल झरना दिखाई दिया। ऊपर से गिरता साफ पानी धूप में चमक रहा था।